फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रदान किए जाएंगे। यानी अब आपको एमसीक्यूज भी हमारे एडी स्टार क्लासेस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज अपने पहले मॉडर्न हिस्ट्री यानी पार्ट 1 के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम आपने सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आनंद मठ 1882 में, कब? 1882 में इसका प्रकाशन किया गया था, यानी 1882 में इसकी स्थापना की गई थी आनंद मठ की। और किसने की थी? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक राजनीतिक उपन्यास है, जहां से वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसे भी लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, इन्होंने कांग्रेस के विषय में एक कथन दिया था। इनका एक कथन है कांग्रेस के विषय में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका कथन क्या था? इनका कथन था, कांग्रेस के लोग, क्या बोला मैंने? कांग्रेस के लोग केवल पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग केवल पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये इनका कथन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मिलान से। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं एक तरफ, यानी एक तरफ 4 महान विभूतियों के नाम है और एक तरफ उनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आप स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आपको बताता हूं। 1893, ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 1893 का जो सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे, आपको याद रखना है, यानी स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। इसके बाद अरविंद घोष की बात हुई। अरविंद घोष ये 14 वर्ष के बाद 1893 में ही वापस आए थे। इनके बारे में एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। क्या बोला मैंने आपसे? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, आपको ये याद रखना है, इसीलिए न्यू लैंप फॉर ओल्ड इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा एनी बेसेंट की बात आई है। एनी बेसेंट ये 1893 में सबसे पहले भारत आई थी, आपको याद रखना है, 1893 में ये सबसे पहले भारत आई थी, यानी ये रहा। और महात्मा गांधी ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, आपको याद रखना है। एक व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका के, जिनका नाम था, नाम आप बताइए अगर आपको पता है, वरना मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम था सेठ अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला उनका नाम था। उन्हीं के मुकदमे के कारण ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में पहली बार गए थे। आपको इतना इससे फैक्ट याद रखना है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में, जैसे मैं आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देता हूँ, सेम जो उसका कंटेंट बनता है उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिनव भारत, एक संस्था थी अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक संस्था कहाँ स्थापित की गई थी? अभिनव भारत नामक संस्था जो थी ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। और इसे किसने स्थापित किया था? आपको याद रखना है 1904 में। कब? 1904 में एक नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था महाराष्ट्र में स्थापित की थी। अभिनव भारत के एक सदस्य थे, आपको याद रखना है, जिनका नाम था पी.एन. बापट। पी.एन. बापट ये बम बनाने को, यानी बम बनाने की जो कला होती है उस आर्ट को सीखने के लिए ये फ्रांस के पेरिस शहर गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसे कहा गया था? यानी बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में? आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है रॉलेट एक्ट, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था ये? 1919 में रॉलेट एक्ट
आया था। आपको डेट भी याद रखनी है, अगर आप डेट याद करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, 19 मार्च 1919 को रौलट एक्ट लागू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी संदेह संदेह प्राप्त व्यक्ति हो कोई भी, उसे बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के और बिना किसी वकील के उस पर कानून लागू किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1919 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीचे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। एक नाम आता है वेलेंटाइन सिरोले। कौन? वेलेंटाइन सिरोले। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। आपको याद रखना है, तिलक के बारे में कुछ फैक्ट है। 1893 में इन्होंने गणपति और 1895 में इन्होंने शिवाजी नामक 2 उत्सव महाराष्ट्र में आरंभ किया था। 1893 में गणपति और 1895 में इन्होंने शिवाजी नामक उत्सव महाराष्ट्र में आरंभ किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद, किसके कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को किसने सम्मानित किया था? तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। 1915 की बात आई है। 1915 में ही साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है। एक चीज़ और, मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास, एक ऐसी वीडियो जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे ऐसे फैक्ट महात्मा गांधी से जिसे शायद आपने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्द वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी, नाम सुना होगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सैन फ्रांसिस्को। अब किसने की थी आपको याद रखना है, तो इसकी यानी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। क्या नाम मैंने आपको बताया? लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने, ये जगह पड़ता है कनाडा के पास में, वहीं पे लाला हरदयाल ने, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कांसीराम जो इसके कोषा अध्यक्ष थे, इनकी सहायता से गदर पार्टी की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले हमारा क्वेश्चन जो है वो मिलान से, मैंने आपको बताया था 1919 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे बात आई है, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होगा, एक तरफ घटना दिया हुआ है, दूसरी तरफ टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब आपको मिलान करना है। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना है ये 13 अप्रैल 1919। इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी इसे ब्लैक डे भी मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये पंजाब के एक जगह है जलियांवाला बाग, जो कि जालंधर के पास में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। रौलट एक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया, 19 मार्च 1919 को ये भारत आया था। खिलाफत आंदोलन, ये 19 अक्टूबर, कब? 19 अक्टूबर 1919 को स्टार्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से काफ़ी फैक्ट बनते हैं, इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा। असहयोग आंदोलन, ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही एक नाम याद आता है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें मैंने इससे पहले बताया भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के पहले दिन हो गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस से, यानी कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी उनके बारे में और उनके टाइम के, जो उनका टाइम पीरियड है उसके बारे में। सरोजनी नायडू सबसे पहला नाम आता है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में, कब? 1925 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में, यानी कांग्रेस की कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। मैंने आपसे बोला प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके अलावा नलिनी सेनगुप्ता, ये 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, यानी कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में भी अधिवेशन चल रहा था, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले, और इन्हें प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कहा जाता है। किसे? एनी बेसेंट को। मैंने आपको बताया सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का उस समय का यानी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर था। आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, उस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले केवल इकलौते, आप कह रहे हैं केवल इकलौते ऐसे भारतीय थे, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था। मैंने आपको बोला केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लंबी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको केवल कहने के लिए आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको इतने सारे फैक्ट मिल जाएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।